मेरा एक्साइटमेंट तो आपने देख ही लिया। अब आपको इस एक्साइटमेंट के पीछे का कारण और उसके लिए किए हुए सफर की कहानी सुनाता हूँ। ये है प्रियांश, को इंस्टाग्राम पे लोग शॉर्ट भाई प्रियांश के नाम से जानते हैं, और ये है संकेत एस जोशी, छत्रपति संभाजी नगर से भोपाल आए हैं, क्योंकि हमारी वीडियो कॉल पे बनारस की देव दीपावली शूट करने का प्लान किया था। और ये है मेरी अर्धांगिनी, जिनकी जिद थी इस साल बनारस जाना ही है। और इनसे भी मिलिए, ये है इस वीडियो को एडिट करने वाले हिमांग रील। Hello guys, welcome to Pookie's vlog. We are going to Varanasi. I'm going for the first time and this Pookie is going for the second time. तो हम सब तैयार हैं अपने इस सफर के लिए, लेकिन मेरी कोई भी ट्रिप बिना किसी पनौती के हो जाए ऐसा होता ही नहीं है। कुछ निजी कारणों से हमारे छत्रपति संभाजी नगर के वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर संकेत एस जोशी को ड्रॉप करना पड़ा। पर वक्त और सफर किसी के लिए नहीं रुकता। संकेत को अलविदा कहते हुए हम सब निकल पड़े बनारस की ओर। 800 किलोमीटर का सफर तय करना था, तो मौज मस्ती तो बनती है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि मैं किस बात की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। भाई हैंडल पकड़ो, हाँ ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन इंडियन रोड्स अपने आप में अजूबा है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ, खासकर ये मक्के के सूखते हुए दाने। ये देखिए, अब ये हमारे मक्के सूख रहे हैं यहाँ पर हाईवे के जस्ट बगल में। अभी फ्लाईओवर पे थे यहाँ पर। तो भाई पता नहीं, मतलब हाईवे गाड़ी के अलावा और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, और ये मक्का सूखाना एक नया मैंने देखा। यहीं से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ये भाई साहब जो हैं ये देखो आप सुखा रहे हैं फास्ट लेन में, और ये पूरे हाईवे में ऐसे ही पक्का सुखा रहे हैं ये फास्ट वाली लेन में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि हमारे यहाँ हाईवे का पर्पस क्या है। गाड़ी चल रही है, लोग उल्टे आ रहे हैं, मक्के सूख रहे हैं, जानवर बैठे हुए हैं। हाईवे जो है पूरा गेस्ट हाउस टाइप बना हुआ है, फार्म हाउस बेसिकली, नॉट गेस्ट हाउस। खैर, ये सब तो हमारी पहचान है। अब सफर पर आगे बढ़ते हैं और NHAI का 3000 का एनुअल पास टेस्ट करते हैं। अभी हमने NHAI का जो एनुअल पास होता है वो हमने रिचार्ज किया है, और 3000 रुपये का था। और हम टोल पे क्या दच के पहला टोल क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद में तो देखते हैं। टोल नहीं, टोल, ये टोल है, हमारा पास है। और ये हम गए, लाइट जल गई, तो अब पता नहीं टोल तो हम निकल तो गए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पैसे कटे हैं या टोल से कटे हैं। टेक्स्ट आना चाहिए पैसे कटने का इन सम टाइम, वो अपडेट करेंगे इन सम टाइम। भाई ये पास तो सही निकला। चलिए अब रोलर कोस्टर जैसे अपने देश के हाईवेज को नापते हुए बनारस पहुंचा जाए। जी बस अभी हमने गंगा जी को क्रॉस किया है, और अब हम जो है होटल ढूंढने जा रहे हैं। देखते हैं गली में पार्किंग मिलेगी कि नहीं, बड़ी समस्या है यहाँ पर। रात के 1 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने होटल, जहां कौस्तुभ भाई आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए। यहाँ खत्म होती है पहले दिन की कहानी। देव दीपावली दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, जिसका वध भगवान शिव ने किया। तीनों लोग खुशी से झूम उठे और सारे देवताओं ने बाबा की नगरी काशी आकर गंगा किनारे घाटों पर दीप जलाकर उनका आभार जताया। बस इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए 1985 में पहली बार पंचगंगा घाट पर सार्वजनिक स्तर पर दीपदान की शुरुआत हुई, जिसमें 15,000 दिए जलाए गए। और 1991 में बाबू महाराज जी ने दशाश्वमेध घाट पर इस प्रथा को शुरू किया, जो आज बनारस के सारे घाटों पर देखने मिलती है। बस इसे देखने देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, और उनके पीछे चला आता है हम जैसे क्रिएटर्स का हुजूम। पहला दिन थोड़ा आराम भरा रहा। गंगा में नाव के सफर से दिन की शुरुआत की, और गलियों में
बढ़िया बनारस का लजीज पकवान खाते हुए कुछ शॉट लिए। वैसे तो बॉलीवुड की मूवीज में ये गली देखी, लेकिन लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। रंग बिरंगी गलियों में शूट करने के बाद अब बारी है प्रसिद्ध गंगा आरती देखने की। सुंदर तर पिनाकधर हर सुंदर तर पिनाकधर हर गंगाधर गजाचर्मांबरधर गंगाधर गज चर्मांबरधर चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणानि नगे नमो नमः चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमणानि नगे नमो नमः। क्या अद्भुत नजारा था। एक बात तो है, दिन हो या रात बनारस में कुछ ना कुछ हलचल बनी ही रहती है। आरती करके अब बोट से वापस जाने का समय हो चला था। सारे घाट सज भी गए थे और माहौल बड़ा ही सुंदर हो गया था। और इसी बीच लेजर शो का डेमो शुरू हो गया और हमारे बोट वाले भैया ने बोट धीरे करते हुए हमें पूरा लेजर शो दिखाया। बनारस में आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप 10-12 किलोमीटर चल लेते हो, और इतना चलने के बाद भूख तो लगनी ही थी। तो हम पहुंचे 80 घाट के फेमस बाटी चोखा रेस्टोरेंट। यहाँ पर बढ़िया ताजा तरीन फूलती हुई बाटी खाई और यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा। इस पर जबरदस्त तरीके करी, सत्यनारायण देवता पैर तोड़ चुके हैं, बहुत दर्द हो रहे हैं, लेकिन हम लोग खाना खाने आए हैं। बढ़िया थाली दिख रही है हमको, यहाँ मस्त खाना खाएंगे। उसके बाद जाके एडिट वेडिट करके शूट स्टार्ट करके सो जाएंगे। और कल का दिन बहुत खास है। मणिगढ़ तो अभी हाल के लिए बाइक पहले खाना खाएं फिर बात करेंगे। तो आज है वो दिन जिसके लिए हम बनारस आए थे, लेकिन मैंने अपना ही काम बढ़ाने के लिए बाकी क्रिएटर्स के साथ मिलकर मीटअप प्लान किया। प्लान तो कर लिया, लेकिन ये सोचा ही नहीं कि भाई इतनी भीड़ में अपने क्रिएटर्स की भीड़ हैंडल कैसे करूं। खैर मैं तो हमेशा की तरह 10 मिनट लेट पहुंचा। सारे लोग आ चुके थे और भीड़ ऐसी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्रिएटर कौन है और कौन नहीं। थोड़ी देर में सब इकट्ठा हुए, भीड़ भाड़ शोर शराबे में मिलना जुलना चालू हो गया और थोड़ी ज्ञान की बातें करके अब बढ़िया सी सेल्फी भी ले ही ली। केओस कितना भी हो, क्रिएटर्स मीटअप की खुशी अलग ही होती है। खैर अब समय हो चला था उस मिशन पे जाने का जिसके लिए हम बनारस आए थे। ओके, तैयार वैयार होके खाना वाना खा के आज मुख्य दिवस है। तैयारियां चल रही हैं, हल्ला हो रहा है, भीड़ लगी हुई है, बोटें तैयार हो चुकी हैं और हम भी चलते जा रहे हैं। अब देखते हैं कुछ शेयरिंग मिलता है या फिर भारी भरकम पैसा देना पड़ेगा। 25,000, 30,000, 50,000 साला जमीन गिरवी रख के यहाँ पर बोट करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। चलो पकड़े हैं बोट, हो रही शेयरिंग वाली, पकड़ते हैं उसको। ये देखो भाई क्या मस्त दलदल बनाया है, पीक दान है ये। आहा। मीटअप के बाद बढ़िया तैयार होके अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हम सभी योद्धा निकल पड़े थे अपनी बड़ी सी नाव। प्लान था दीपोत्सव की तैयारी को करीब से देखने का, उन लोगों से मिलने का जो इस त्योहार को इतना विराट बनाते हैं। घाटों पे घूमते हुए उन कलाकारों को देखा जो इस त्योहार में रंग भर रहे थे, उन श्रद्धालुओं को देखा जो दीप बत्ती में तेल का भंडार भर रहे थे, और चहकते बच्चों को देखा जो शायद हमसे भी ज्यादा जोश के साथ ये त्योहार मना रहे थे। जैसे जैसे शाम ढली, दियों का जलना शुरू हुआ और देखते ही देखते बनारस का गंगा घाट दीपों से रोशन हो गया। इन दीपों की जगमगाहट में मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया।
आस्था का ये अद्भुत नजारा वाकई देखने लायक। दीपों के बीच घाट पे आगे बढ़ते हुए अब बारी थी एक बढ़िया सी लोकेशन पर बैठ के आतिशबाजी के नजारे देखने की। बहुत मेहनत के बाद फाइनली एक टेरेस पे जगह मिली। सोचा ड्रोन से शॉट लेंगे, लेकिन भाई जैमर ने ड्रोन की बैंड बजा दी। खैर ड्रोन भले ही ना उड़ा हो, शॉट्स अमेजिंग ही मिले हैं। वो 15 मिनट पूरा बनारस बस गंगा किनारे पटाखों की रोशनी में देवताओं के दर्शन कर रहा था। तो वो कर ही लिया जिसके लिए हम बनारस आए थे, लेकिन जाना भी था वापस, वो भी सबको एक साथ। भीड़ में जैसे तैसे आगे पीछे होके निकलकर एक नाव को ढूंढ के उसमें अपनी जगह बना के अब समय था बनारस को अलविदा कहने का। लेकिन जाते जाते बनारस वासियों ने हमको त्रिपुरासुर का वध भी दिखा ही दिया। तो यहाँ खत्म होती है हमारी बनारस की देव दीपावली की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, एक कमेंट में बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और बहुत सी कहानी सुनने मिलेंगी आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।